हम रायबरेली जनपद के सरेनी थाना क्षेत्र में मौजूद हैं। सवाल पूछते हैं रायबरेली के कप्तान से, हम सवाल पूछते हैं सत्ता में बैठे बड़े बड़े आकाओं से। जरा गौर से इस गरीब परिवार की तस्वीरों को देखिए, पीड़ा को महसूस करिए जो आज गुंडागर्दी की वजह से हुआ है। एक बंदा आया और कुछ नहीं बोला, सीधा डायरेक्ट मारने लगा। क्या रायबरेली जनपद की कानून व्यवस्था बेहतर है? रात में 8 बजे सूजी लेने गए भैया, वहाँ उन लोगों ने फिर मारा और मार डाला। क्या करोगे आप लोग? कोई भी तो गिरफ्तार नहीं हुआ, खुलेआम आरोपी घूम रहे हैं, धमकियां भी दे रहे हैं, लगातार घूम रहे हैं फॉर्च्यूनर गाड़ी से, एमपी नंबर से। 100 नंबर भी फोन किया, 1076 भी फोन किया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। न किसी प्रकार कार्रवाई हुई है, न करने का मन है। यहाँ के इंस्पेक्टर शिवाकांत पांडे, कार्रवाई नहीं होती, 48 घंटे बाद हम लोग कप्तान का घेराव करेंगे। जो चीज बिल्कुल ग्राउंड में सामने बिल्कुल दिख रही है, प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे रही है, उसके बावजूद भी शासन प्रशासन अपने आंखों पे पट्टी बांधे हुए है। बस हमारा यही कहना है, प्रशासन सुधर जाए, अपना जो कार्य है वो कार्य करे, वरना कड़ी सैनिक इतने मजबूत है, हम कार्य कर लेंगे। समस्या क्या है कि वहाँ कमरे में बैठकर अगर आप हालात देखेंगे तो क्या देखेंगे, जमीन पर आकर देखिए, बताइए क्या बेहतर है। एक घटना पहले भी इस परिवार में हो चुकी। ब्राह्मण परिवार पर यह हमला पूरी तरीके से बताता है कि रायबरेली की कानून व्यवस्था एकदम घटिया है। सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे कप्तान साहब लगातार बेहतर कानून व्यवस्था का ढोल पीटते हैं। आपके साथ मैं हूं सचिन तिवारी। लगातार रायबरेली जनपद की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे कप्तान साहब लगातार बेहतर कानून व्यवस्था का ढोल पीटते हैं। लगातार वो इस बात के दावे करते हैं कि कानून व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, रायबरेली जनपद में सब कुछ शांत चल रहा है। लेकिन हम सवाल पूछते हैं रायबरेली के कप्तान से, हम सवाल पूछते हैं सत्ता में बैठे बड़े बड़े आकाओं से कि क्या ये तस्वीरें भी झूठी हैं, क्या ये हालात भी झूठे हैं। कैमरामैन से कहेंगे तस्वीरें दिखाएं। इस वक्त हम रायबरेली जनपद के सरेनी थाना क्षेत्र में मौजूद हैं। कैमरामैन से कहेंगे परिवार की तस्वीरें दिखाएं। जरा गौर से इस गरीब परिवार की तस्वीरों को देखिए, इस दर्द को महसूस करिए, इस पीड़ा को महसूस करिए जो आज गुंडागर्दी की वजह से हुआ है। आप इन तस्वीरों को देखने के बाद आपको भी लगेगा कि क्या रायबरेली जनपद की कानून व्यवस्था बेहतर है। हम सवाल पूछते हैं रायबरेली के कप्तान से कि क्या ऐसी ही कानून व्यवस्था के लिए जनता से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। हम सवाल पूछते हैं उन जनप्रतिनिधियों से जो वोट के टाइम पर आकर, चुनाव के टाइम पर आकर वोटों की भीख मांगते हैं, लेकिन उसके बाद दरवाजे पर दस्तखत नहीं देते। हमारे साथ परिवार मौजूद है जो इस वक्त बोलने की हालत में नहीं है, लेकिन आप समझिए कि उस दर्द को टटोलने की कोशिश करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ हुआ और उस तरीके की तस्वीरों को आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। क्या शुभ नाम है? वेदिका पांडे। क्या कुछ हुआ था, पूरी स्टोरी? भैया वो नाली से पानी घर पे जा रहा था वापस, तो भैया वो वीडियो बना रहे थे। उसके बाद वीडियो बना के आए, उसके बाद ये भैया मुंह से कहा सुनी होने लगी। उसके बाद वहां से एक बंदा आया और कुछ नहीं बोला, सीधा डायरेक्ट मारने लगा। उसके बाद मार के सब लोगों ने छुटाया। उसके बाद वो अपने गेट पे चला गया, वहां से बुलाने लगा और हम लोग अंदर चले गए भैया, और वो चला गया भाई मेरा। फिर जब तक हम लोग पहुंचते तब तक उन लोगों ने बहुत बुरी तरीके से पीट रखा था। उसके बाद भैया हम लोग घर पे लेके आए, घर पे लेटे थे। शाम को बोले कि हमें सूजी का हलवा खाना है। रात में 8 बजे सूजी लेने गए भैया, वहाँ उन लोगों ने फिर मारा और मार डाला। अब क्या करोगे आप लोग? कोई भी तो गिरफ्तार नहीं हुआ। इस घटना के बाद पुलिस का क्या रवैया है? कुछ नहीं हुआ। रात में 11 बजे खुलेआम आरोपी घूम रहे हैं, धमकियां भी दे रहे हैं, लगातार घूम रहे हैं फॉर्च्यूनर गाड़ी से, एमपी नंबर से। रात में भैया जब हमारा भाई प्रोटेक्ट नहीं था तो मेरे बूढ़े माँ बाप प्रोटेक्ट होंगे। आप लोग सोचो, हमें केवल न्याय चाहिए। और ये बताएं, इस घटना की शिकायत पहले भी की थी क्या? जी भैया 100 नंबर भी फोन किया, 1076 भी फोन किया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और मुकदमा लिख दिया है बाकी? जी भैया बोले कि आपकी सूचना दर्ज हो गई, बस उसके बाद कोई नहीं आया भैया। अभी तक किसी गिरफ्तारी नहीं भैया, किसी की गिरफ्तारी नहीं है। जब खुलेआम घूम रहे हैं तो गिरफ्तारी कैसे करेंगे? आप देखिए, लगातार इन तस्वीरों को देखकर ये समझने की कोशिश करिए कि किस तरीके से अब तक अपराधी बेलगाम घूम रहे हैं। लगातार धमकियां दी जा रही हैं, लेकिन रायबरेली के कप्तान को ये समझ में नहीं आएगा, उत्तर प्रदेश के डीजीपी को भी ये समझ में नहीं आएगा, इसलिए क्योंकि उनकी किताबों में गांव का मौसम बहुत गुलाबी है। कैमरामैन से कहेंगे तस्वीरें दिखाएं। कुछ करेड़ी सेना के लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी जी माता जी, क्या कहते हमका धकेल दे ताली मई से दबाए, धड़ाधड़ मारा है। हम गई बच्चा, अरे छोड़ दे तू, तो काहे मारे जा रहा?
हमका अकेले नमकीन नहीं गिरे न और तब जा फाट का ये देखो और लड़का वहाँ शाम का खत्म हो गया माँ हुआ लेंगे खूब दारू पी पियाई और हुआ तो कोर्ट का कले आवा पुलिस लगातार झूठ बोल रही है। जी भैया यहाँ तक छोड़ भी गए वो आरोपी मार के छोड़ भी गए भैया कुछ नहीं न्याय मिल रहा है। अच्छा अब देखिए इन तस्वीरों को देखने के बाद कोई भी ये समझ लेगा कि किस तरीके की उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है। कुछ और भी लोग मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे जो मौके की नजाकत को समझकर यहाँ पर आए हैं। क्या नाम है? मोनू मदौरिया, जिला अध्यक्ष करनी सेना। जिस तरीके के हालात आप देख रहे हैं, लगातार परिवार रो रहा है, आप लोग मौके पर आए हैं, क्या कुछ कहेंगे? बहुत हृदय विदारक घटना है। हमको जब से सुने हैं तब से हमारी नींद नहीं आई और सुबह होते हम पीड़ित परिवार से मिलने आ गए हैं। और प्रशासन की इतनी लचक कार्यप्रणाली है कि 24 घंटे हो गए हैं, उनके दरवाजे होमगार्ड है, न किसी के यहाँ दबिश दी गई है और न किसी प्रकार कार्रवाई हुई है, न करने का मन है यहाँ के इंस्पेक्टर शिवाकांत पांडे को। लगातार गुमराह किया जा रहा है। लगातार उनका CUG नंबर बंद बता रहा है। वार्ता करने का हमने कई बार प्रयास किया, अभी थाने भी गए, थाने में मिले नहीं। किसके निर्देशन पर आप लोग यहाँ पर आए? राष्ट्रीय अध्यक्ष भी प्रताप सिंह वीरू भैया के। अच्छा, वीरू भैया के उनके पेज पर भी, ऑफिशियल पेज पर भी इस घटना का जिक्र किया गया, उन्होंने भी निंदा किया। क्या कुछ कहेंगे? अगर कार्रवाई नहीं होती है, परिवार को न्याय नहीं मिलता तो आगे करेंगे? अगर कार्रवाई नहीं होती 48 घंटे बाद हम लोग कप्तान का घेराव करेंगे। क्या नाम? आदर्श सिंह नाम। आदर्श सिंह जी, क्या कुछ कहेंगे? इस घटना को देखकर साफ लग रहा है कि कानून व्यवस्था कैसी? कानून व्यवस्था जो व्यवस्था है मन एकदम व्यथित है। बस हमारा यही कहना है प्रशासन सुधर जाए, अपना जो कार्य है वो अपना कार्य करे, वरना कड़ी सैनिक इतने मजबूत है, हम कार्य कर लेंगे। हम प्रशासन को समझा देंगे कार्य कैसे किया जाता है। इस परिवार के साथ आप स्थिति देखिए, क्या स्थिति है। बुरे माँ बाप है, व्यथित है एकदम। उसकी बहन को मारा जा रहा है, माता को मारा जा रहा है, उसके बाद अभी तक 48 घंटे हो गए। पत्रकार कुछ छाप रहे हैं, कोई कुछ छाप रहा है, कई तरह घटना हमारे संज्ञान में। हम लोग इसीलिए बड़े भैया के आदेश हम लोग सुबह निकले। अभी देखते हैं, अभी जाकर थाने भी देखेंगे, उनसे भी बात करेंगे। वो कहते हैं नेटवर्क नहीं, 48 घंटे उनके थाने में नेटवर्क नहीं। 4G का जमाना, आप जियो 4G 5G चला रहे हैं, आप कहें नेटवर्क नहीं आ पा रहा है। लगातार दावे किए जाते हैं, रायबरेली कप्तान कहते हैं सब कुछ बेहतर है, लेकिन ये हालात तो बताते ये हैं ग्राउंड पर समस्या क्या है कि वहां कमरे में बैठकर अगर आप हालात देखेंगे तो क्या देखेंगे? जमीन पर आकर देखिए, बताइए क्या बेहतर है। एक घटना पहले भी इस परिवार में हो चुकी, ये दूसरी बार ऐसी घटना की जा रही है। क्या शुभ नाम है आपका? उदित तिवारी। क्या कुछ कहेंगे इस घटना को लेकर? जिस तरीके का मातम का माहौल बना हुआ है, क्या कहना? यदि अगर पुलिस अपना काम नहीं करती है तो हम लोग इस मामले को लेकर आंदोलन करेंगे। तो आप देख सकते हैं, लगातार हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा योगेश सिंह नाम है। योगेश सिंह जी, क्या कहेंगे? ये घटना जिस तरीके से घटी, लगातार प्रशासन की लचर कार्यशैली देखने को मिली। आप जैसे देख रहे, जैसे हम लोगों के ये संज्ञान में आया, कल ये बिटिया का जो वीडियो वायरल हुआ, जिस प्रकार से ये अपनी बातें कह रही है। एक कहावत होती है कि पढ़े लिखे को फारसी क्या, हाथ कंगन को आरती क्या। जो चीज बिल्कुल ग्राउंड में सामने बिल्कुल दिख रही है, प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे रही है, उसके बावजूद भी शासन प्रशासन अपने आंखों पे पट्टी बांधे हुए है, कोई चीज सुनना नहीं चाहती है। लेकिन उसके बाद हम सोशल मीडिया पत्रकार भाइयों से ये अनुरोध करेंगे कि इस परिवार का पूरी तरीके से सहयोग करें। जो चीज सत्य है, सत्य घटना के आधार पे इन लोगों के साथ उचित कार्रवाई हो, लोग उचित न्याय मिले, यही हम लोगों का सरकार और सबसे कहना है। बाकी हम लोग अपने स्तर पे जो कार्रवाई हो सकेगी यहाँ से लेकर शासन प्रशासन परिवार के साथ खड़े हुए। क्या कहना चाहेंगे? तो आप देख सकते हैं, लगातार हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर से हम कैमरामैन से कहेंगे इन तस्वीरों को दिखाएं, और इन तस्वीरों को देखने के बाद साफ पता चलता है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी चरम सीमा पर है। आप समझिए, इन तस्वीरों को देखने के बाद साफ लग रहा है कि एक परिवार का चिराग बुझा दिया गया। ब्राह्मण परिवार पर यह हमला पूरी तरीके से बताता है कि रायबरेली की कानून व्यवस्था एकदम घटिया है। हम सवाल पूछते हैं बड़े बड़े नेताओं से, हम सवाल पूछते हैं जो चुनाव के समय आते हैं, हम सवाल पूछते हैं आला अधिकारियों से कि आपके वादे और आपकी एक मनगढ़ंत कहानियां आप देख सकते हैं किस तरह से झूठी है। हम कहते हैं कि आप तो झूठ बोलना बंद कर दीजिए और आप हालात में सुधार करने की कोशिश करें। लगातार इस परिवार के साथ हम खड़े हैं, और इस परिवार की जब तक इस परिवार को इंसाफ नहीं मिलता है तब तक इस परिवार के साथ लगातार हम बने रहेंगे। Brought to you by Sparrow Outfit.